हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का इंग्लिश ग्रामर। लास्ट वीडियो में हमने कंपाउंड वर्ड्स तक किया था, यूनिट नंबर 8 तक। इस वीडियो में करेंगे यूनिट नंबर 9 प्रोनाउंस। आपका यूनिट नंबर 9 प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस मतलब जो नाउन्स के लिए यूज करते हैं। इसको हिंदी ग्रामर में हम पढ़ते हैं सर्वनाम, है ना। जो हम नाम के स्थान पर यूज कर सकते हैं उसे हम सर्वनाम बोलते हैं। वैसे नाउन्स के प्लेस में जो हम यूज करते हैं उसे प्रोनाउंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी लड़के के बारे में बोलना है, अंकित एक गुड बॉय है, ठीक है। फिर अंकित के पास बुक्स है, अंकित स्कूल में जाता है, अंकित घर में ये खेलता है, अंकित के मम्मी का नाम ये है। तो कितनी बार आप अंकित बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो उसके लिए आपको वह हम यूज करते हैं ना। जैसे हमें किसी के बारे में बोलना होता है तो बार बार अंकित नहीं बोलेंगे, तो उसके जगह हम ही यूज करेंगे, है ना। सो फर्स्ट टाइम हम अंकित बोलेंगे और उसके बाद फिर ही करके हम सारी बातें अंकित के बारे में बताएंगे, है ना, ताकि हमें बार बार उसका नाम बोलना ना पड़े। तो वही होता है प्रोनाउंस। तो जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, हिज नेम इज सैम। तो हम किसके बारे में बोल रहे हैं लेकिन उसका नाम यूज नहीं कर रहे, बस ही, हिज, हिम, हर, ये सब चीजें हम यूज करते हैं ना, तो उसको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। तो उन सारे वर्ड्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बॉयज है तो देखिए हम ही यूज करते हैं, गर्ल्स के लिए हम शी यूज कर सकते हैं, और बॉयज का तो उसके लिए हिज, और किसी गर्ल की तो उसके लिए हर, ठीक है। तो ये 4 वर्ड्स हो गए प्रोनाउंस। उसके बाद जब हम करके यूज करते हैं कि हम का इंग्लिश होता है वी आर टुगेदर, और कम एंड जॉइन विथ अस का मतलब हमारे, हमारा, अस हमारे साथ, और अवर मतलब हमारा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं प्रोनाउंस। देन दे, वे लोग, तो हम दे यूज करेंगे। दे डिस्क्राइब अदर्स, दे दूसरे लोगों के लिए हम यूज करते हैं दे। अपने बारे में बोलने के लिए हम वी यूज करते हैं, पर दूसरे लोगों के बारे में बोलने के लिए जिसमें हम ना हो उनके लिए हम दे यूज करेंगे। उसके बाद देखिए आई भी प्रोनाउन है, मी भी प्रोनाउन है। आई मतलब मैं, मी मतलब मेरा, आई मी, और देन यू वो उसका, है ना, और माई मेरा। तो ये सारे वर्ड्स भी प्रोनाउंस हैं। तो आपको इन सारे वर्ड्स को लिख के रखना है, ठीक है, एक साथ, और फिर उसको समझना है। सो ये सारे वर्ड्स प्रोनाउंस हो गए। अब प्रोनाउंस में भी देखिए सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। उसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट मतलब उस सेंटेंस में कौन कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, और ऑब्जेक्ट मतलब वो जिसके साथ वो एक्शन हो रहा है, या वो एक्शन किसके साथ वो कर रहा है, वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द एग्जाम्पल देखिए, शी हिट हर, उसने उसको मारा। तो शी कोई गर्ल है तो वो उसने मारा, तो किसने किया? ये शी ने किया। तो शी इज अ सब्जेक्ट, और किसको किया वो है ऑब्जेक्ट। हर इज अ ऑब्जेक्ट। दे बॉट हिम, तो दे हो गया वे लोग जिसने खरीदा, तो दे है सब्जेक्ट, और हिम हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि किसके लिए खरीदा। तो ये भी आपको समझना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है ना, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे सीखेंगे हम। एक्सरसाइज है, इसके ऊपर भी वर्कशीट। तो चलिए अभी देखते हैं नंबर 1, वर्कशीट नंबर 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में 2 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करके यहाँ पे लिखना है। डैश एम वेरी थर्स्टी। अब एम आया है तो एम के साथ आप आई ही लगाओगे, है ना। आई के साथ ही एम आता है, हमने पढ़ चुका है। तो I am very thirsty। You am नहीं होता, यू के साथ क्या आता है? आर आता है ना। तो हम यहाँ पे एम लिखेंगे। नेक्स्ट, द डॉग एट अ बोन व्हेन डैश वॉज हंग्री। तो डॉग ने वो बोन खाया, हड्डी खाया जब वो हंग्री था। तो वह के लिए क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे, क्योंकि डॉग के लिए हम इट यूज करते हैं, है ना, यू नहीं यूज करेंगे। सो व्हेन इट वॉज हंग्री, व्हेन वो डॉग हंग्री था।
कम विथ मी, कम विथ मी होता है, कम विथ यू नहीं होता, कम विथ मी तान्या टू माया, तान्या ने कहा माया से। द बॉय फेल डाउन एंड हर्ट हिज नी, तो बॉय गिरा है तो यहाँ पे हिज आएगा, क्योंकि बॉय के लिए हम हिज यूज कर सकते हैं, हिज यूज करते हैं, और गर्ल के लिए हर यूज होता है। देन द चिल्ड्रन लॉफ्ड एज डैश स्प्लैश्ड इन द पूल, तो बच्चे हंसने लगे क्योंकि उन्होंने पूल में पानी छिड़काया, स्प्लैश किया, तो दे, क्योंकि वे के लिए हम दे यूज करते हैं, तो बच्चों के लिए हम दे यूज करेंगे। देम मतलब उनका, तो यहाँ पे उनका करके कोई बात नहीं हो रही, वे पानी में खेल रहे थे तो फिर दे यूज करेंगे। When the police caught the thieves, they put dash in jail, जब पुलिस ने चोर को पकड़ा तो पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया। them, put them in jail, तो यहाँ पे them आएगा, they in jail नहीं आएगा, put them, उनको डाल दिया जेल में। dash are going to the park, तो वी आर गोइंग टू द पार्क, ना कि अस आर गोइंग टू द पार्क। अस मीन्स, अस का मतलब हमारा होता है, पर वी का मतलब होता है हम, तो यहाँ पे हम पार्क में जा रहे हैं तो हम यहाँ पे वी यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 2। यहाँ पे आपको प्रोनाउंस खुद लगाने हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि वरुण इज माई नेबर, वरुण मेरा पड़ोसी है। डैश इज 6 years old, अब वरुण के बारे में बात हो रही है ना, तो वरुण 6 years old है, तो हम यहाँ पे वरुण के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, क्योंकि वरुण एक बॉय है, तो हम ही इज 6 years old। तरुण एंड विवेक आर फ्रेंड्स, तरुण और विवेक फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे 2 पर्सन है, तरुण भी है विवेक भी है, तो हम ही नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे दे, कि वे दोनों, है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे गो टू द पार्क टुगेदर। देन हरी अप टीना, वी आर वेटिंग फॉर यू, जल्दी करो टीना, हम तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, तो यू आएगा टीना के लिए। ठीक है, तो आपको देखना है कि किसके बारे में, किसके लिए हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। शीना हैज अ पेट कैट, शीना के पास एक कैट है, पेट कैट। इट इज कॉल्ड किटी, तो कैट के लिए हम इट यूज करेंगे, क्योंकि कैट के लिए ही शी नहीं लगाते। ठीक है, कैट के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, सब के लिए हम इट यूज करेंगे। सिर्फ ह्यूमन के लिए, लड़का लड़की के लिए हम ही शी लगाते हैं, बाकी सारे एनिमल, सारे क्रिएचर्स इट होते हैं। तो इट इज कॉल्ड किटी, उसका नाम है किटी। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। प्लीज कीप एन आई ऑन देम, बच्चों के लिए हम क्या यूज करेंगे, चिल्ड्रन के लिए them, कि उनके ऊपर एक नज़र रखना, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो उनका, उनके, उसके लिए हम them यूज करेंगे। देन माई मदर इज वेरी काइंड, मेरी मदर बहुत काइंड है, बड़ी दयालु है। एवरीबडी लाइक्स हर, मदर के लिए क्या यूज करेंगे, हर, है ना, उनको लाइक करते हैं, क्योंकि मदर एक लेडी है, गर्ल है, तो हम हर यूज करेंगे। पिक अप योर बुक्स एंड कीप डैश ऑन द टेबल, तो अपने बुक्स उठाओ और उनको टेबल पे रखो, तो बुक्स के लिए them, है ना, keep them on the table। Look at the stars, stars को देखो। See them twinkle, उनको देखो, stars को, तो उनको के लिए हम हमेशा them लगाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, लोग हो, ठीक है, तो हम them ही लगाएंगे, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग। ठीक है, वीना एंड आई आर कजिन्स, तो वीना और मैं कजिन्स हैं। वी स्टडी इन द सेम क्लास, तो मैं और वीना, तो हम दोनों, हम के लिए हम क्या लगाते हैं, वी, तो वी स्टडी इन द सेम क्लास। देन माई ब्रदर इज अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, तो ब्रदर के बारे में बात हो रही है, तो ब्रदर एक बॉय है ना, तो हम क्या बोलेंगे, एवरीबडी नीड्स हिज हेल्प, तो वो ब्रदर मतलब बॉय है, तो हिज आएगा, क्योंकि सारे उसकी मदद चाहते हैं, क्योंकि मेरा भाई एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है, तो सब उसकी मदद चाहते हैं, तो हिज हेल्प लिखेंगे। ठीक है, और ये प्रोनाउन वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। अब आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 3। देखिए, आगे हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं, है ना। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, कौन वो एक्शन कर रहा है उस सेंटेंस में, वो है सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट मतलब किस पर कर रहा है, कौन सी चीज के साथ कर रहा है, वो है ऑब्जेक्ट। जैसे कि नंबर 1 पे देखते हैं, आई एट माई लंच, मैंने अपना लंच खा लिया, तो मैं है सब्जेक्ट, है ना। किसके बारे में बात हो रही है, आई के बारे में बात हो रही है, तो आई है सब्जेक्ट, और माई लंच, तो माई है
ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों प्रोनाउंस ही है, लेकिन आई मतलब जो कर रहा है और मेरा लंच, तो मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए ये सब्जेक्ट को सर्कल करना है और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए आई हो गया सब्जेक्ट और माई हो गया ऑब्जेक्ट। देन शी हैड प्रॉमिस्ड टू गिव देम अ ट्रीट, तो शी यहाँ पे है सब्जेक्ट है ना, शी ने प्रॉमिस किया था कि उनको ट्रीट देंगे और उनको हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सॉरी, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन, सब्जेक्ट को सर्कल, ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन। नेक्स्ट देखते हैं, दिस बुक इज हर्स, यह बुक, तो ये बुक के लिए हम, ये बुक हो गया सब्जेक्ट और उसका है तो हर हो गया ऑब्जेक्ट। दे आर गोइंग टू द प्ले एरिया विथ हिम, दे कौन जा रहा है, दे, तो दे है सब्जेक्ट, वो प्ले एरिया में जा रहे हैं उसके साथ, तो उसके, तो वह हो गया ऑब्जेक्ट, हिम हो गया ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट, शी इज अ स्टूडेंट इन माई क्लास, तो शी के बारे में बात हो रही है, तो शी है सब्जेक्ट है ना, जो पहले आता है वो है सब्जेक्ट क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है, और माई हो गया ऑब्जेक्ट, मेरे क्लास में, कि वह मेरे क्लास की एक स्टूडेंट है, तो मेरा है, माई है ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट, वी शुड जॉइन देम फॉर द लेसन, ठीक है, तो ये इस लेसन को सीखने में हमें भी उनके साथ ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो वी शुड जॉइन देम, तो वी हो गया सब्जेक्ट और देम हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मार्क करेंगे। लास्ट में यहाँ पे देखिए, आप तो खुद आपको प्रोनाउंस यहाँ पर बनाने हैं, तो यहाँ पे एक कहानी दी गई है, तो उस कहानी को रीड करना है और खुद से आपको मिसिंग प्रोनाउंस ऐड करने हैं, मतलब खुद आपको ऐड करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखते हैं, रीड करते हैं। सबसे पहले देखिए, डैश हैव अ फ्रेंड, तो यहाँ पे कोई बता रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई हैव अ फ्रेंड। ठीक है, तो आई प्रोनाउन लगाएंगे। देन डैश नेम इज क्रोको, मेरा एक दोस्त है उसका नाम है क्रोको, तो उसका, तो उसके लिए हिज लगाएंगे है ना, हिज नेम इज क्रोको, कि उसका नाम क्रोको है। देन लास्ट वीक क्रोको एंड आई वेंट टू, ठीक है, लास्ट वीक क्रोको और मैं गया, तो एक कहानी है, आप इमेजिन करिए। ठीक है, तो फिर क्रोको और मैं, तो मैं के लिए लगाएंगे आई है ना, लास्ट वीक क्रोको एंड आई वेंट टू डैश अंकल्स हाउस, लास्ट टाइम क्रोको और मैं मेरे अंकल के घर गए, या फिर उसके अंकल के घर गए, दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं, या आप लगा सकते हैं वेंट टू माई अंकल्स हाउस या वेंट टू हिज अंकल्स हाउस। ठीक है, दोनों सही है, जो आपको लगे वो लगाइए। देन नियर द हाउस, हाउस के पास देयर वाज अ स्मॉल पॉन्ड, एक छोटा सा पॉन्ड था। देन देयर वेयर सम फ्रॉग्स सिटिंग ऑन अ स्टोन, वहां पर कुछ मेंढक बैठे थे उस पत्थर के ऊपर। क्रोको थ्रू अ स्टोन एट देम, क्रोको ने उनके ऊपर एक स्टोन फेंका, तो उनके, उन पर, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, देम, स्टोन सेट देम। फिर डैश क्रॉक्ड लाउडली, उन्होंने क्रॉक किया, मतलब जो फ्रॉग्स हैं वो क्रॉक क्रॉक करने लगे, आवाज बनाने लगे लाउडली, तो फ्रॉग्स के लिए हम यूज करेंगे दे है ना, कि उन्होंने जो है जोर से चिल्लाना शुरू किया, आवाज बनाना शुरू किया। सो दे क्रॉक्ड लाउडली एंड जंप्ड ऑफ, और वहां से जंप करके चले गए। देन क्या हुआ, देन डैश सॉ अ बीहाइव ऑन अ ट्री, देन वी सॉ, फिर हमने देखा एक बीहाइव, मतलब मधुमक्खी का छत्ता देखा पेड़ पर, तो हम के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे वी। देन वी सॉ अ बीहाइव ऑन अ ट्री। फिर क्रोको ने क्या किया, देखिए उसके फ्रेंड ने, क्रोको टुक अ स्टिक एंड ट्राइड टू पोक देम, फिर क्रोको ने एक स्टिक उठाया, लकड़ी उठाया और उस बीहाइव को पोक करने का कोशिश किया। पोक करना मतलब चुबाना, किसी लकड़ी से हम किसी चीज को, लकड़ी से उस चीज को दबा के देखना है ना, चुबा के देखना, तो ऐसे पोक करने की कोशिश की। तो क्या हुआ, सम बीज, उसमें से कुछ हनी बीज निकल के आए, केम आउट एंड वेयर अबाउट टू स्टिंग अस। स्टिंग, अ स्टिंग मतलब हमें काटने वाले थे, तो उसमें से कुछ मधुमक्खी बीज बाहर आए और
और वेयर अबाउट टू स्टिंग अस, और हमें काटने वाले थे, या फिर अस लगा सकते हैं या फिर आप लगा सकते हैं हिम, कि उसको काटने की कोशिश की, तो अस लगा सकते हैं या हिम, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको कहानी बनानी है। देन क्रोको एंड आई रैन अवे इन फेयर, तो क्रोको और मैं फिर भागने लगे डर के मारे, तो यहाँ पे आई आएगा, क्रोको एंड मैं है, तो लिखेंगे क्रोको एंड आई रैन अवे इन फियर। देन नाउ डैश विल नेवर ट्रबल एनी एनिमल, अब हम किसी भी एनिमल को ट्रबल नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, सो हम के लिए हम यूज करेंगे वी, नाउ वी विल नेवर ट्रबल एनी एनिमल, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रोनाउंस लगाने हैं और ये पैसेज कंप्लीट करना है। होप आपको ये यूनिट भी समझ में आया होगा प्रोनाउंस के ऊपर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।